सो यार वेलकम टू अनदर एपिसोड। और यार अभी तक हमें एमसीयू में ढेर सारे सुपर हीरोज देखने को मिले हैं, बट मुश्किल तब आती है जब हमें इन सुपर हीरोज में से टॉप 10 सुपर हीरोज को रैंक करना होता है। तो अभी तक हमारे मार्वल यूनिवर्स में टोटल 23 मूवीज हैं और इन 23 मूवीज में हमें डिफरेंट सुपर हीरोज प्लस उनकी डिफरेंट पावर्स देखने को मिली है। इसीलिए अब समय आ चुका है कि हम मार्वल के ऑल टाइम टॉप 10 हीरोज को रैंक करें। और यार मैंने इन सुपर हीरोज की रैंकिंग एकदम फेयर तरीके से की है, यहाँ पे कोई भी फेवरेट नहीं चलेगा। और यार आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर छोड़ के जाना और अपनी रैंकिंग भी कमेंट में लिख के ही जाना। तो यार सब्सक्राइब के बटन में कैप्टन की शील्ड को थ्रो कर लो ताकि आप सुपर हीरो स्टूडियोज का एक सुपर मेंबर बन पाओ। सो अब हम अपनी इस ऑसम रैंकिंग को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 एंटमैन। सो स्कॉट लैंग एक ऐसा कैरेक्टर है जो ऑल इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर सकता है, प्लस वो किसी भी एंट की लैंग्वेज को समझ सकता है, प्लस उसके पास एक प्रोटेक्टिव सूट भी है। ये सूट इतना यूजफुल है कि एंटमैन इसकी मदद से इजीली क्वांटम रेल्म तक में ट्रैवल कर सकता है। और यार ऑब्वियसली तब जायंट मैन आ जाता है तो यार उसकी तो बात ही क्या करनी। नंबर 9 ब्लैक पैंथर। तो टचाला एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास अभी तक एमसीयू की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है, प्लस टचाला के पास एनहेंस स्ट्रेंथ है और ब्लैक पैंथर मूवी में हम टचाला को इजीली हैंड टू हैंड कॉम्बैट करते हुए देख चुके हैं। प्लस जब इसका सूट इसके साथ मिल जाता है तो इसकी पावर तो ऑसम लेवल तक पहुंच जाती है। नंबर 8 स्पाइडरमैन। तो स्पाइडरमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जो अकेले काम करना पसंद करता है, प्लस उसने कैप्टन अमेरिका के साथ एक ऑसम फाइट तक की है। प्लस स्पाइडरमैन के पास रेडियो एक्टिव इनहांस स्ट्रेंथ है, प्लस स्पाइडरमैन के पास उसके सुपर ह्यूमन सेंसेस है। स्पाइडरमैन इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसने मिस्टीरियो तक को अकेले हरा दिया था। और तब स्पाइडरमैन के साथ A17 यानी आयरन स्पाइडर सूट मिलता है तो उसे रोकना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम इसके इंस्टेंट किल मोड को तो अवेंजर्स एंड गेम में देख चुके हैं। प्लस इसके पास स्पाइडर लेग्स हैं जो कि स्पाइडरमैन को बैलेंस करने में मदद करती है। प्लस इसके पास और भी कई ज्यादा पावरफुल और डिफरेंट एबिलिटीज हो सकती है। नंबर 7 हल्क। तो मुझे पता है कि आप सब लोग हल्क को और ऊपर देखना चाहते थे और यहाँ तक कि मैं भी इसको टॉप 5 में तो देखना ही चाहता था, बट यार अब क्या कर सकते हैं, हल्क इसी पोजीशन में रैंक हो रहा है क्योंकि एमसीयू वाले हल्क को धीरे धीरे करके कमजोर बनाते जा रहे हैं। भले ही हमें अवेंजर्स एंड गेम में प्रोफेसर हल्क देखने को मिले, बट प्रोफेसर हल्क की हमें अच्छे तरीके से पावर्स देखने को नहीं मिली। बट प्रोफेसर हल्क ने 6 इन्फिनिटी स्टोन के रेडिएशन को डिफेंड किया था और इस टाइम ये 3 चीजों के बारे में सोच रहे थे, बट इसके बाद भी प्रोफेसर हल्क की बस एक आर्म ही डैमेज हुई थी। प्लस हल्क के पास कमाल का रीजनरेटिव टाइप हीलिंग फैक्टर है, यानी कि हल्क अपने बॉडी के किसी भी ऑर्गन को इजीली रीजनरेट कर सकता है। नंबर 6 विजन। तो मुझे पता है कि आप में से मैक्सिमम फैंस सोच रहे होंगे कि विजन हल्क से ज्यादा आगे कैसे निकल गया, बट इसका सिंपल सा रीजन है कि विजन ने म्योनिर को लिफ्ट कर दिया था, यानी कि विजन एकदम वर्दी है एस्गार्ड में राज करने के लिए। प्लस विजन के पास कमाल के सुपर ह्यूमन सेंसेस है, प्लस विजन टेक्नोलॉजी तक को मैनिपुलेट कर सकता है, यानी फेजिंग एबिलिटी। विजन की फेजिंग एबिलिटी इतनी पावरफुल है कि इस एबिलिटी की मदद से विजन किसी की भी बॉडी के थ्रू अंदर जा सकता है और अंदर से उसे डैमेज कर सकता है। प्लस विजन के पास है माइंड स्टोन जो कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तक को डिस्ट्रॉय करने का दम रखता है। नंबर 5 आयरन मैन। तो हमारे टोनी स्टार्क के पास एक्सट्रीम लेवल इंटेलिजेंस है, प्लस आयरन मैन ने 85 सूट्स तक को बनाया है। प्लस आयरन मैन के 2 सबसे पावरफुल सूट है मार्क 85 और ब्लीडिंग एज आर्मर। आयरन मैन के इन दोनों सूट्स में हाईटेक टेक्नोलॉजी भरी पड़ी है। प्लस आयरन मैन ने इस सूट की मदद से पावर स्टोन के रेडिएशन को डिफेंड किया था। प्लस आयरन मैन ने मार्क 85 की मदद से 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को होल्ड किया था और फिर चुटकी भी बजाई थी। तो हम उससे मैक्सिमम फैंस कहेंगे कि विजन आयरन मैन से ज्यादा पावरफुल है क्योंकि उसके पास फेजिंग एबिलिटी है जो कि आयरन मैन को मार सकती है, बट इसका आंसर है नहीं, क्योंकि आयरन मैन के मार्क 85 और ब्लीडिंग एज आर्मर 2 ऐसे सूट है जो कि एंटी फेजिंग टेक्नोलॉजी रखते हैं, यानी कि विजन आयरन मैन की बॉडी के थ्रू उसे मार नहीं सकता। और जहां तक बात आती है विजन के माइंड स्टोन की, तो आयरन मैन ने पावर स्टोन के रेडिएशन तक को डिफेंड कर लिया था, तो माइंड स्टोन तो यार छोटी मोटी बात है। नंबर 4 वर्दी कैप्टन अमेरिका। तो यार यहाँ पे अगर हम सिंपल कैप्टन की बात कर रहे होते तो मुझे नहीं लगता कि सिंपल कैप्टन अमेरिका टॉप 7 में भी जगह बना पाते, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्दी कैप्टन अमेरिका की। तो वर्दी कैप्टन अमेरिका ने म्योनिर को लिफ्ट किया था, जिसकी वजह से उनके पास थोर की सारी एबिलिटीज आ गई थी। प्लस उन्होंने थैनोस के खिलाफ थोर की लाइटनिंग मैनिपुलेशन की एबिलिटी को यूज किया था। प्लस अब वो एकदम वर्दी है एस्गार्ड में राज करने के लिए। प्लस जब कैप्टन अमेरिका की शील्ड और म्योनिर मिलते हैं तो कैप्टन अमेरिका की पावर्स की तो कोई लिमिट ही नहीं रहती। नंबर 3 स्कारलेट विच एंड कैप्टन मार्वल।
इन दोनों को एक जगह देख के आप लोग सोच रहे होंगे कि दो कैरेक्टर एक जगह में कैसे आ सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ये दोनों एकदम इक्वल हैं। कैप्टन मार्वल और स्कारलेट विच इन दोनों के पास अपनी अपनी पावरफुल एबिलिटी है। कैप्टन मार्वल इजीली लाइट ऑफ स्पीड से ट्रैवल कर सकती है, प्लस उसके पास एनर्जी एब्जॉर्प्शन और एनर्जी प्रोजेक्शन तक की एबिलिटी है। प्लस कैप्टन मार्वल ने थैनोस की शिप को एक झटके में तोड़ दिया था। तो अगर बात करें स्कारलेट विच की, तो स्कारलेट विच के पास भी कमाल की एबिलिटीज है। स्कारलेट विच ने अपनी टेलीकाइनेसिस पावर से अवेंजर्स तक को कंफ्यूज कर दिया था और उसमें थंडर गॉड भी शामिल थे। प्लस स्कारलेट विच ने अपने एक हाथ से विजन के माइंड स्टोन को तोड़ा था और अपने दूसरे हाथ से थैनोस के 5 इन्फिनिटी स्टोन के रेडिएशन को डिफेंड किया था। प्लस इसने वकांडा में उस बड़ी मशीन को एक झटके में उठा के दूसरी तरफ फेंक दिया था। प्लस स्कारलेट विच ने डबल एज स्वॉर्ड तक को तोड़ा है, वही डबल एज स्वॉर्ड जिसने कैप्टन की शील्ड तक को तोड़ दिया था। तो इन्हीं कुछ पॉइंट्स को देख के मैंने इन दोनों कैरेक्टर्स को एकदम इक्वल पोजीशन में रैंक किया है। नंबर 2, द गॉड ऑफ थंडर, थॉर। तो थॉर भी स्टॉर्म ब्रेकर अभी तक MCU में थॉर की सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्म है, क्योंकि थॉर स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से टेलीपोर्टेशन जैसी पावरफुल एबिलिटीज को यूज कर सकते हैं। प्लस स्टॉर्म ब्रेकर बायफोर्स को समन कर सकता है। प्लस थॉर ने जब 9 न्यूट्रॉन स्टार्ट को फिर से स्टार्ट किया था तो उसकी हालत मरने वाली हो गई थी, पर स्टॉर्म ब्रेकर ने उसे कुछ ही सेकंड के अंदर अंदर हील कर दिया था। और यही चीज दर्शाती है कि थॉर स्टॉर्म ब्रेकर के साथ कितना ज्यादा पावरफुल है। प्लस थॉर ने सोकोविया की सिटी को भी डिस्ट्रॉय किया है, बट इसके लिए उसे आयरन मैन की भी हेल्प लेनी पड़ी थी। प्लस अब ओडिन MCU में नहीं रहे हैं, इसीलिए अब थॉर हमारा न्यू ऑल फादर है। नंबर 1, द सॉर्सर ऑफ सुप्रीम, डॉक्टर स्ट्रेंज। तो जी हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज अभी तक हमारे MCU के सबसे पावरफुल कैरेक्टर है, पर यहाँ पे मैक्सिमम लोग कहेंगे कि आपने जरूर डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ टाइम स्टोन को ऐड किया होगा, क्योंकि आप ऑल टाइम के हिसाब से हीरोज को रैंक कर रहे हो। बट यार, अगर हम टाइम स्टोन को ऐड नहीं भी करते हैं तब भी डॉक्टर स्ट्रेंज नंबर 1 पे ही रैंक करते। भले ही डॉक्टर स्ट्रेंज के पास कोई फिजिकल स्ट्रेंथ ना हो, प्लस उनके पास ना ही ढंग की ड्यूरेबिलिटी हो, प्लस ना ही उनके पास ढंग का स्टैमिना हो, बट तब भी डॉक्टर स्ट्रेंज नंबर 1 पे रैंक करेंगे, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास कमाल की मैजिकल पावर्स हैं। प्लस डॉक्टर स्ट्रेंज गॉड ऑफ विशांति से ढेर सारी पावर्स ले सकते हैं। प्लस डॉक्टर स्ट्रेंज डायमंड कंडक्ट की मदद से ढेर सारे पावरफुल स्पेल्स को जनरेट कर सकते हैं। प्लस डॉक्टर स्ट्रेंज के पास कमाल की टेलीपोर्टेशन की एबिलिटी है। प्लस डॉक्टर स्ट्रेंज के पास उनका एक क्लॉक ऑफ लेविटेशन है, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज को उड़ने में तो मदद करता है, प्लस दुश्मनों से अवेयर करता है और दुश्मनों से बचाता भी है। और डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स का अंदाजा अब थैनोस और डॉक्टर स्ट्रेंज की फाइट से भी लगा सकते हो, क्योंकि जब थैनोस और डॉक्टर स्ट्रेंज की फाइट हुई थी तो थैनोस को 4 इन्फिनिटी स्टोन्स का इस्तेमाल करना पड़ा था डॉक्टर स्ट्रेंज को रोकने के लिए। तो ये दर्शाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज कितने ज्यादा पावरफुल हैं। लेकिन अब आप सब मुझसे कहोगे कि थॉर को इस हिसाब से तो नंबर 1 पे होना चाहिए, क्योंकि थॉर ने 6 इन्फिनिटी स्टोन के रेडिएशन को डिफेंड किया था और फिर स्टॉर्म ब्रेकर को थैनोस की छाती में भी घुसाया था। बट डायरेक्टर्स ने इसके पीछे आंसर दिया है कि थैनोस इस समय अपने फुल पोटेंशियल में नहीं था। इन्हीं कुछ पॉइंट्स को देख के मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज को नंबर 1 पे रैंक किया है। तो यार, ये था एक कंप्लीट वीडियो जहां पे हमने MCU के ऑल टाइम टॉप 10 हीरोज को रैंक किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट में जरूर बताना। कमेंट में अपने फेवरेट सुपर हीरो का नाम लिखना मत भूलना। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक छोड़ के जाना, इस वीडियो को खुल के शेयर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि आप सब लोगों को हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब हम मिलेंगे नए किसी फ्रेश एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड नेवर forget, it's your Superhero Studios and you all are superheroes 10. So SS10 assembled.